बच्चों, तो हम ये करने जा रहे हैं प्रश्न दिया है 7। x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5 दिया है तथा x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3 दिया है। ये दिया है, इसको हमने पहले इस तरह से लिख दिया है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण दिया है। तो हम पहला समीकरण इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो पहले x प्लस वाई बराबर ये लिख देंगे, या ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर x माइनस वाई बराबर ये लिख देंगे यहाँ वाला। ये लिखने के बाद हम इसकी तुलना करेंगे। आप लोग को विलोपन विधि तो पढ़े होंगे पहले का, तो उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ये विलोपन विधि से हो जाएगा। तो हमारा ये इसको हम पहले ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और एक्स और 2x हो जाएगा ये मिलके। फिर बराबर में जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा तो 10, और ये 0 के 0 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। फिर ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो हम जोड़ देंगे तो ये 2x हो जाएगा। फिर ये इसको 2 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 10 हो गया। और फिर इस 2 और 0 की जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। इस 0 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 0 ही रहेगा। फिर ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये इस x यहाँ पे 2x है, तो इसमें से 2 को नीचे भेज देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 नीचे आ गया है, तो अब इससे 1 हो जाएगा। अब ये 2 का सबसे भाग दे देंगे, तो 2 का इससे भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 2 को 2 से देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस 2 से 8 को देंगे तो 4 हो जाएगा। 0 को देंगे तो 0 ही रह जाएगा। अब ये हो गया है। तो हमारे पास इसमें x का मान मिल गया है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमारा पास ये 2y जुड़ जाएगा और x हट जाएगा। ये 2y हो गया है। फिर इसको 7 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और फिर 2 में से 0 घटा देंगे तो 2 ही रहेगा। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 ही रहेगा। और इस 2y को नीचे इधर भेज देंगे तो ये y बराबर ये हो जाएगा। फिर अब इसको भाग दे देंगे 4 में तो 2 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसको दे देंगे भाग तो हमारा ये भी 1 आ जाएगा। तो हमारा ये x का मान है, y का मान है, और ये x का मान है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और दूसरा दिया है, और दूसरा समीकरण ये है 2x प्लस 3y दिया है। 2, 3, 4, 0 दिया है। फिर 3x प्लस 2y, 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 दिया है। जब ये दिया है तो इसको करेंगे हम पहले ये, इसमें हम पहले 2 से गुणा करेंगे ताकि समीकरण बराबर हो जाए। तो ये यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। फिर इसको बराबर करने के लिए हम 3 से करेंगे। पहले तो हम समीकरण 1 को 2 तथा समीकरण 3 को 2 से गुणा करके परस्पर घटाते हैं। यानी यहाँ पे लिखे हैं कि इसको इसमें गुणा करके हमको इसको घटाना भी है, तो ये लिख देंगे। तो ये हो गया है। फिर इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा। तो अब इसका गुणा हुआ है तो ये 4x हो गया है यहाँ पर। अब इसका गुणा हो गया इससे तो ये 6x हो गया है यहाँ पर। अब इसका 3 का गुणा 3 से होगा तो ये -9x हो गया है। अब इसका गुणा हो गया तो -6y हो गया है। और यहाँ पे ये 2 से 2 गुणा हो गया है 4 हुआ है। इसका 3 से गुणा हुआ है 6 हो गया है। और इसका गुणा हुआ है तो 8 हुआ है, ये 0 हो गया है। फिर यहाँ से 3 का गुणा -2 से होगा तो ये में 6 हो गया है। और इसका गुणा 3 का गुणा 2 से हुआ है तो -6 हो गया है। और इसका गुणा इससे हुआ है तो -3 हो गया है। और इसका गुणा 5 से हुआ है तो 15 हो गया है। तो ये हमारा मिल गया है। अब इसमें से
4x और 9x में घटा देंगे तो हमारा -5x बचा है। और ये 6y और -6y खत्म हो गया है, एकदम जीरो हो गया है। तो हमारे पास -5x बचा है। -5x बचने के बाद हमारा अब इस 5 को नीचे भेज देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पर। पहले तो इसको जोड़ेंगे, अब इस 4 और 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 6 आ गया है। फिर अब इस 6 - 6 को जोड़ देंगे यहाँ पे, ये माइनस था और इसको जाके प्लस कर दिया है, तो ये 6 + 6 हो गया है। फिर इस 8 को इस -3 से जोड़ेंगे और यहाँ पे माइनस था तो इसको भी प्लस कर दिया है, तो ये 8 + 3 हो गया है। अब इस 0 और 15, ये यहाँ पे 15 था तो इस ये बाहर माइनस है तो इसको माइनस कर दिया है, तो ये -15 हो गया है। तो ये हो गया है। अब इसमें हम इसको 5 को नीचे भेज देंगे तो ये -2/11 हो जाएगा। फिर ये 12/12 रहेगा, -5 रहेगा। अब इसको यहाँ पे भेज दें तो अब इसको अंदर भेज देंगे तो हमारा 2/5 हो जाएगा। फिर -12/5 हो जाएगा, -11/5 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। ये हमारा x का मान मिल चुका है। यहाँ पे x का मान मिल गया है। अब इसके बाद हम सब तब समीकरण 1 में से तो ये 3y हो जाएगा, 3y 2 3 4 0 रहेगा और 2x बराबर ये रहेगा। ये दिया है तो ये हो गया है। फिर ये रहेगा, ये हमारा x का मान है पूरा। x का मान इसमें रख देंगे घटाने के लिए। फिर ये हो गया है, यहाँ पे ये ले लेंगे, फिर ये हो जाएगा। ये कैसे होगा ये तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जब इसका 2 से गुणा इससे हुआ है तो ये 4/5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसका गुणा होगा इसमें तो ये -24/5 हो जाएगा। माइनस था तो प्लस में हो जाएगा 24/5। और फिर इसका गुणा होगा तो 22/5 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका गुणा हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। फिर और ये आगे का ये वाला यहाँ पर जुड़ा है। फिर दूसर का ये 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। ये फिर यहाँ का 0 यहाँ पर है। तो ये हो गया। फिर ये 3y था तो अभी 3y यहाँ पर y नीचे भेज दिया गया है। 3 के साथ का y यहाँ पर भेजा गया है। तो ये 6/5 हो गया। पहले इसका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6/5 आ जाएगा। फिर इसका 5 तेईस 15 होगा, इससे गुणा होकर 15, 15 में से 15 24 जोड़ेंगे तो 39/5 हो जाएगा। 39/5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसका गुणा 5 का गुणा 4 से होगा तो 20 हो जाएगा। 20 22 जोड़ के 42/5 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसका गुणा हो जाएगा तो ये -6 ही रहेगा। तो अब इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इस y को नीचे भेज देंगे। अब इससे भाग दे देंगे तो हमारा ये कट जाएगा। 3 का 6 से देंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। फिर इसको भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, 13/5 हो जाएगा। फिर इसका भाग दे देंगे यहाँ पर तो 12/5 था, 42 है तो ये 14 लाइन में कट जाएगा, 14/5 हो जाएगा। फिर इसका घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। ये हमारा y का आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।